तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 6। तो उसी की रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन है, इसमें कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। तो 3.6 एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन पहला पार्ट आपके सामने दिया गया है। इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है 1/2x + 1/3y = 2 and 1/3x + 1/2y = 13/6। तो ऐसी क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके लिए इसको सोल्व करने के लिए बच्चों ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे x और y नीचे है डिनोमिनेटर के प्लेस पे, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1/x है इसको हम लेट करेंगे a के इक्वल, लेट 1/x = a, एंड जो 1/y है इसको लेट करेंगे हम b। तो 1/x को a मानिए, 1/y को b मानिए। तो इससे आपकी इन दो इक्वेशंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पे a आ जाएगा। तो इक्वेशन आपकी कैसे बनेगी, a/2 प्लस इस पूरे के प्लेस पे b/3 = 2/1। इसी टाइप से यहां से क्या बनेगा, ये पूरा a है आपका, तो a/3 प्लस b/2 = 13/6। तो यहां से आगे हमारा मोटिव क्या है, आगे इन इक्वेशंस को सोल्व करना, इन दो इक्वेशंस को। पहले वाली का एलसीएम लीजिए, दोनों तरफ एलसीएम 6 आएगा। तो यहां से 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3a प्लस 2b = 6 to the 12। तो हमारे पास पहली इक्वेशन थर्ड इक्वेशन बन गई 3a + 2b = 12। क्योंकि इक्वल टू के दोनों साइड एलसीएम लिया है तो एलसीएम बीच में से हट जाएगा। इसी टाइप से अगर हम दूसरे पार्ट को सोल्व करें, इसका भी एलसीएम 6 आएगा। तो यहां से 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2a प्लस 6 को 2 से डिवाइड करें 3b = 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 की 13 से मल्टीप्लाई 13। इक्वल टू के दोनों साइड एलसीएम लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a + 3b = 13। अब आगे a और b की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करेंगे। 3a + 2b = 12, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, एंड 2a + 3b = 13, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। तो इसके लिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो यहां से हम a वाले पार्ट को इक्वल करते हैं। a वाले पार्ट को इक्वल करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, यहां से आएगा 3 to the 6a + 2 to the 4b = 12 to the 24, और दूसरी वाली 3 to the 6a + 9b = 13 3 the 39। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे हमारा 6a और 6a इक्वल आ चुका है, तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन नंबर 6 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, 6a से 6a कैंसिल। 4b में से 9b को माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 5b, एंड 24 में से 39 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से माइनस का 15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5b = 15। यहाँ से 5 मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। b की वैल्यू आप थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं। हमने रखी b की वैल्यू थर्ड में। 3a + 2 * b की वैल्यू 3 = 12। 3a + 2 * b की वैल्यू 3 = 12। 2 3 6 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3a आ जाएगा यहाँ से 6 के इक्वल। तो 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो a की वैल्यू आएगी 6/3 = 2। तो यहां से हमारे पास बच्चों a की वैल्यू आई है 2 और b की वैल्यू आई है 6। तो लेकिन जो हमने इक्वेशन तो सोल्व करनी थी फर्स्ट और सेकंड, यानी हमने हमारा मेन मोटिव क्या है, x और y की वैल्यू निकालना, ना कि a और b की। तब दोबारा से पीछे जाइए, आपने 1/x को क्या माना था, a। सो यहाँ पे 1/x = a और a की वैल्यू क्या है 2, = 2/1। तो यहां से a को बीच में से हटा दीजिए क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए। तो 1/x = 2/1,
इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी टाइप से b को आपने क्या माना था 1/y, b की वैल्यू कितनी है 3, तो 1/y किसके इक्वल आएगा 3 के, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। तो इस टाइप से हम ऐसी इक्वेशंस को भी इन मेथड्स की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा सेम है, रख कर दो इसको। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड इसका सेकंड पार्ट है 4/√x माइनस का 9/√y इज इक्वल टू -1। 4/√x माइनस का 9/√y इज इक्वल टू माइनस का 1। तो यहां से हमने इन इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ये भी बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह है। पिछले क्वेश्चन में आपने 1/x को a माना था, अब यहां पे क्या है 1/√x। तो इसके सॉल्यूशन के लिए वही तरीका है, लेट कीजिए 1/√x को a एंड 1/√y को b लेट करेंगे। तो इससे आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 1/√x, इस पूरे को आपने a माना है, तो सो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 reduces to इक्वेशन नंबर इनमें इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में, इस पे आपको क्या फर्क पड़ेगा बच्चों ध्यान से देखिए। यहां से आएगा आपका 2a प्लस 3 ऊपर है 3b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3, और दूसरे वाला 4a माइनस का 9b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने यहां से फिर वही पिछले पार्ट की तरह a और b की वैल्यू निकालेंगे, a और b इसमें पुट करेंगे, यहां से x और y की वैल्यू आएगी। चलिए एक पार्ट और आपको सोल्व करके दिखा देते हैं। इसके बाद मैं आपको अगले क्वेश्चन में a और b तक आपको छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद आप खुद सोल्व करके वैल्यूज निकालेंगे। तो यहां से फर्स्ट थर्ड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि a वाली टर्म्स इक्वल आ जाए। तो यहां से आ जाएगा 4a प्लस 3 to the 6b इज इक्वल टू 2 to the 4, इक्वेशन नंबर 5। नीचे वाली इक्वेशन को एज इट इज रखिए, 4a माइनस का 9b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ और 4 में a की वैल्यू सेम आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस प्लस प्लस 4a प्लस का 4a माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 6b प्लस का 9b प्लस का, तो ये आ जाएगा आपका 15b इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 5/15 1/3। यहां से अभी b की वैल्यू आएगी आपकी 1/3। तो b की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं आप किसी भी इक्वेशन में, थर्ड में, फोर्थ में या फिफ्थ में। हम थर्ड में पुट करते हैं ताकि इजीली हो सके। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो यहां से आएगा 2a प्लस 3 इंटू b की वैल्यू आपकी 1/3 इज इक्वल टू 2। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे
2a इज इक्वल टू 1 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो क्या बचेगा 1, तो यहां से a की वैल्यू आएगी 1/2। तो a और b की बच्चों यहाँ पे हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो a और b की वैल्यू हम इनमें पुट करेंगे, यहां से हमारी x और y की वैल्यू आएंगी। अब a की वैल्यू 1/2 है, a किसके इक्वल था 1/√x के, सो a की वैल्यू रखें 1/√x, इसके इक्वल आएगा 1/2 के। रेसिप्रोकल कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां से √x की वैल्यू आएगी 2, लेकिन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करें, x की वैल्यू क्या आएगी 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम b की वैल्यू के ऊपर जाना पड़ेगा, ऑल्सो b इज इक्वल टू 1/3 है, इंप्लाइज b की वैल्यू रखें 1/√y, 1/√y इज इक्वल टू 1/3, रेसिप्रोकल करें, दिस इंप्लाइज √y की वैल्यू आएगी 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करें, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 का स्क्वायर 9, तो यहां से x की वैल्यू 4 आ चुकी है, y की वैल्यू 9। तो बच्चों इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को 3.6 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, ये भी बिल्कुल सेम है, इसको आप खुद सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट ध्यान से देखिए, 4/x + 3y = 14, 4/x + 3y = 14, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड पार्ट है इसका 3/x - 4y = 23, 3/x - 4y = 23, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये भी बच्चों आपके फर्स्ट पार्ट की तरह है, इसमें सिर्फ x नीचे है, उसमें x और y दोनों नीचे थे। तो अगर सिर्फ x नीचे है तो सॉल्यूशन में सिर्फ आपने करना क्या है, पुट करेंगे 1/x को a, y को पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि y इसके साथ अटैच है। तो यहां पे सो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 रिड्यूसेस टू, किसमें चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 4a + 3y = 14, इक्वेशन नंबर 3। एंड दूसरी वाली है 3a - 4y = 23, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए अब वहां यहाँ पे हमने वही a और y की वैल्यू निकालनी है, या तो a वालों को इक्वल कीजिए या फिर y वालों को। हम a वालों को इक्वल करेंगे, ऊपर वाले को इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को 4 से, ताकि a वाले इक्वल आ सके। सो 4 × 3 = 12a + 3 × 3 = 9y = 14 × 3 = 42, इक्वेशन नंबर 5। एंड 4 × 3 = 12a minus का 4 for the 16y is equal to 23 for the 92, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए यहाँ a वाले इक्वल आ चुके हैं, तो इक्वेशन नंबर 5 में से हम 6 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, a 12a से 12a कैंसल, 16y + 9y 25y is equal to माइनस का 92 प्लस का 42 माइनस का 50।
तो y की वैल्यू आपकी यहां से आएगी माइनस का 50 डिवाइड बाय 25, ये कैंसिल हो जाता है 2 पे, तो यहां से y की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 2। आप y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। अब आप चाहो तो y की वैल्यू यहां से इसमें इक्वेशन नंबर 1 में रखकर डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं, पहले a की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बाद में 1/x को a की इक्वल पुट करके वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। पुट y की वैल्यू -2 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कीजिए 4a प्लस 3y 3 इंटू y की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 14। तो यहां से 4a माइनस का 6 इज इक्वल टू 14, 6 माइनस का उधर जाके प्लस का, 4a की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 डिवाइड बाय 4, कैंसिल आउट होके 5, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 यहां से। अब जैसे ही आपकी a की वैल्यू 5 आई, a की हमारा किसके इक्वल था 1/x के, सो 1/x ये किसके इक्वल आ चुका है 5 के, रेसिप्रोकल कर दें, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/5। ये आपका सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू -2। तो मेरे ख्याल से पहले 3 पार्ट बिल्कुल सेम है, आपको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका बाद फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4। चलिए फोर्थ पार्ट में 5/x - 1 प्लस 1/y - 2, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी है 6/x - 1 माइनस का 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहां से भी पिछले क्वेश्चंस की तरह आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे y है, वहां पे x और y थे, यहाँ पे 1/x - 1 है। बस आपने सिर्फ करना क्या है, सॉल्यूशन में 1/x - 1 को a पुट कीजिए और 1/y - 1 को आप पुट करेंगे b। सो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 reduces to, यहां से क्या चेंज हो जाएगा, 5/x - 1 है तो यहां से आएगा 5a प्लस 1/y - 1, इसको आपने माना है b इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 3 और दूसरे वाला 6a माइनस का 3b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4। तो यहां से वही a और b की फॉर्म में आ गया। पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहां से a और b की वैल्यू निकालेंगे, a और b की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और वहां से हमारी x और y की वैल्यू आएगी। चलिए b वाले को इक्वल करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां से क्या चेंज आएगा, 5 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 to the 6। इक्वेशन नंबर 5
और नीचे वाली 6a माइनस का 3b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद ये 3b प्लस का 3b माइनस का, इसको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करना पड़ेगा। 3b से 3b कैंसिल, 15 प्लस 6 यहां से आएगा 21a और यहां से 6 प्लस 1 7, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 7/21, कैंसिल आउट हो गया 1/3। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, a की वैल्यू 1/3 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, थर्ड में या फोर्थ में। चलिए हम फोर्थ में पुट करते हैं, यहां से फोर्थ से इसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। पुट इन इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 6a है ना यहाँ पे, 6 इंटू a की वैल्यू 1/3 माइनस का 3b इज इक्वल टू 1। यहां से 3 से 3 टू द 6 2, 1 प्लस का इधर आके माइनस का, 3b माइनस का उस तरफ ले जाइए प्लस का, तो यहां से 3b की वैल्यू आ जाएगी 1, इंप्लाइज b की वैल्यू आएगी 1/3। तो चलिए हमारी a और b की वैल्यूज आ चुकी हैं। यहां से a और b की वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं, यहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे। पहले b की वैल्यू निकाल लिया है, तो b यहां से y की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू क्या थी 1/y-1 इज इक्वल टू 1/3 है, रेसिप्रोकल कर दें। यहां से y-1 की वैल्यू आएगी 3, 1 माइनस का उधर जाके प्लस का, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑल्सो a की वैल्यू कितनी थी 1/3, a किसको माना था आपने 1/x-1 को, 1/3 है, रेसिप्रोकल करें, x-1 इज इक्वल टू 3 और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 4। तो यहां से हमने सोल्व किया, x की वैल्यू भी 4 आई और y की वैल्यू भी 4। तो इन इक्वेशन में आपको सिंपल आपने यही चीज करनी है, जो चीज ऊटपटांग सी दे रखी है, जैसे 1/x नीचे है, x या x से बनी हुई कोई भी इक्वेशन अगर आपकी नीचे आ जाती है तो उसको उसी को पूरी इक्वेशन को कांस्टेंट में हम छोड़ के a मानेंगे, दूसरे वाले को b मानेंगे, वहां से आपकी इक्वेशन आएगी a और b की फॉर्म में। उनको सोल्व करके a और b की वैल्यूज निकाल लेंगे। a और b की वैल्यूज दोबारा आप x और y की वैल्यू निकालने के लिए इनमें पुट कर देंगे, यहां से हमारी x और y की डायरेक्ट वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं।